गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, हमने जो पिछला वीडियो देखा था उसमें हमने फॉर्मेशन एंड पावर और फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोगों ने पढ़ा था। स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ फंक्शन वो क्वेश्चन और अगला जो क्वेश्चन मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वो है फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा भी की थी कि जो इंडिया में 7 स्टेट हैं उन्हीं में केवल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिनके नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। उसमें है एक उत्तर प्रदेश, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा इसमें है बिहार, पांचवा तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 और एक है आपका वो है बंगाल। सॉरी, बंगाल नहीं है, इसमें कर्नाटक। 7th नंबर है कर्नाटक। तो इस प्रकार से ये जो 7 है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, बिहार है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। ये ऐसे स्टेट हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अपने राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रियाधीन है, यानी राज्य की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने मोशन पास करके सेंटर के पास भेज रखा है, जिसको अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट या मैं कहूं कि पार्लियामेंट के द्वारा वहां पर इसके ऊपर बिल नहीं लाया गया है। बिल लाने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इस बिल को पास कर देती है बोथ हाउस में, तो इसके बाद राजस्थान में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हो जाएगी। अब देखिए, फॉर्मेशन एंड पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव में सबसे पहले हम फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो फॉर्मेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 169, एक सेक्शन है 169, उसके अनुसार अगर इफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेज ए मोशन, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक मोशन पास कर दे कितने से 2/3 इट्स मेंबर्स present and वोटिंग प्रेजेंट होकर के वोटिंग करें, इसके 2/3 मेंबर्स, तो ये मोशन पास मान लिया जाता है और इसके बाद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके ऊपर विधेयक लाती है, कानून लाती है और दोनों हाउस में पास करने के बाद इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी उस स्टेट में स्थापना हो जाती है। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम फर्स्ट जो फॉर्मेशन का पॉइंट है वो पढ़ेंगे, वो है नंबर ऑफ मेंबर्स। स्टूडेंट, नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं the number of members
द नंबर ऑफ मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टूडेंट्स नंबर की बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल की तो ये होगा will not be more than 1/3 members of legislative assembly and this number cannot less than 40। ध्यान दीजिएगा इधर इस पॉइंट की तरफ। नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके लिए सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर के ऊपर, और उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स हैं उनका 1/3 मेंबर्स इसके हो सकते हैं, 1/3 सदस्य ही 1/3 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के ही हो सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। यानी कहने की बात ये विधानसभा है उस स्टेट की, उसके जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/3 जो सदस्य हैं वो बन सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान और किया गया है, ये प्रावधान है किंतु इसकी जो संख्या है दिस नंबर कैन नॉट बी लेस देन 40, लेकिन ये 40 से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? 40 से कम नहीं होना चाहिए, ये इसमें प्रावधान किया गया है। स्टूडेंट्स दूसरा पॉइंट अपन देखेंगे वो है इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स। स्टूडेंट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है या उनका नॉमिनेशन भी होता है या नहीं होता है, ये इस पॉइंट में हम जानेंगे। जी हाँ बिल्कुल होता है, इसमें नॉमिनेशन है। तो इसमें कितना नॉमिनेशन होता है और कितने जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं, देखिएगा 5/6 मेंबर्स are elect and about 1/6 members nominated by governor। यानी हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनकी इलेक्शन की पॉइंट नंबर 2 में, तो 5/6 जो मेंबर्स हैं वो तो इलेक्ट होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली। कैसे होते हैं? इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्टली इनका इलेक्शन नहीं होता है। और 1/6 जो मेंबर्स हैं इनका नॉमिनेशन किया जाता है स्टेट गवर्नर के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड पॉइंट था इससे रिलेटेड। अब इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इनको जो चुनने वाले जो लोग होते हैं उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो कौन कौन होते हैं जो इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको देख लीजिएगा ध्यान से। स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे जो इलेक्टोरल कॉलेज है, फर्स्ट जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगी उसमें देखिएगा कौन होता है।
ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन। लोकल इंस्टीट्यूशन में जिला परिषद और म्यूनिसिपैलिटीज ये इंक्लूड होते हैं। ये 1/3 जो मेंबर्स हैं इनको इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन ये करते हैं। कौन करते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशन, यानी जिला परिषद और म्यूनिसिपैलिटीज के जो मेंबर्स हैं वो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। 1/3 इसके मेंबर्स इनको नॉमिनेटेड करते हैं। सेकंड है इसमें वो है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स हैं वो भी 1/3 मेंबर्स का इलेक्शन करते हैं। ओके, थर्ड इसमें है वो है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने 3 वर्ष में अपना 12th के बाद जो कोर्स है, डिग्री है वो कर लिया हो, वो ग्रेजुएट कहलाते हैं। ये इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और 1/12 जो इसके पार्ट है इसको ये इलेक्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 1/12 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट। अप्रोक्सीमेटली 1/12 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट। ओके, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑफ टीचर। स्टूडेंट्स इसमें टीचर्स भी 1/12 जो पार्ट्स है, यानी हम कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1/12 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय टीचर्स। 1/12 जो मेंबर्स हैं वो टीचर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। स्टूडेंट्स फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, members are nominated by governor। स्टूडेंट स्टेट गवर्नर है वो 1/6 जो पार्ट है, 1/6 जो पार्ट है उनको नॉमिनेट करने का काम करता है, यानी इनका इलेक्शन नहीं होता, इनको नॉमिनेट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। अब यहां पर ये लोग किस चीज के एक्सपर्ट होते हैं वो देख लीजिएगा। Each member expert literature, art, साइंस एंड सोशल सर्विस। ये मेंबर हैं, किसे बिलोंग करेंगे? ये सारे मेंबर्स हैं लिटरेचर, साहित्य, कला है, विज्ञान है और सामाजिक सेवा है, उससे रिलेटेड ये मेंबर्स होंगे जो नॉमिनेट इन मेंबर्स को, ये एक्सपर्ट होंगे अपने क्षेत्र के मेंबर्स में। जो संख्या है, जो पार्ट है 1/6 जो पार्ट है वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, वो है हमने इसमें पढ़ लिया कि इनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है। अब है इनकी क्वालिफिकेशन। क्या है क्वालिफिकेशन? स्टूडेंट्स अपना पॉइंट नंबर 3, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स।
स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो हमने लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन की बात की थी पिछले वीडियो में। उसमें हमने देखा था एक एज का जो डिफरेंस था उसमें 25 थी, बट इसमें अगर एज की बात करते हैं तो 30 इयर्स होगी। बाकी ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी द एज ऑफ 30 इयर्स, ही शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड ही शुड नॉट बी मेंटली डिसेबल्ड एंड बैंकरुप्ट। ये सारी जो क्वालिफिकेशंस है वो सेम होगी, ओनली एज का डिफरेंस है और वो एज है वो क्या होगी इसमें 30 वर्ष होगी, उसमें 25 वर्ष हमने पढ़ा था। तो ये क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो गया। अगला अपना पॉइंट होगा वो है स्टूडेंट्स टेन्योर। स्टूडेंट्स अगर बात करें तो ये हाउस है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बट स्टूडेंट दिस हाउस नेवर डिसॉल्व। This house is permanent and never dissolve। ये कभी बंद नहीं होता। नेवर डिसॉल्व यानी कभी बंद नहीं होता, ये कभी बंद नहीं होगा यानी स्थायी हाउस है। बट आफ्टर एवरी 2 years its 1/3 members are retired। इसके 1/3 सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं और इन रिटायर्ड सदस्यों के द्वारा के स्थान के ऊपर जो विकेंट सीट हो जाती है, खाली स्थान हो जाता है, उसके स्थान पर नए सदस्य उनको चुन लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये हाउस है कभी बंद नहीं होता, रेगुलर चल रहा होता है। तो इसके हाउस जो रिटायर होते हैं वो सदस्य उनकी जगह नए सदस्य इलेक्ट कर लिए जाते हैं, चुन लिए जाते हैं। टेन्योर के बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट नंबर 5 है वो है इसके ऑफिसर्स। स्टूडेंट्स ऑफिसर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक होता है चेयरमैन और दूसरा होता है डिप्टी चेयरमैन। स्टूडेंट्स चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन बोथ आर इलेक्टेड द अमंग ऑफ द मेंबर्स। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर होते हैं उन्हीं मेंबर्स में दोनों को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने ये हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मुख्य 5 पार्ट्स हमने पढ़े हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करना चाहूंगा ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए। स्टूडेंट सबसे पहले हमने बात की थी सेक्शन 169 की। उस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मोशन पास कर देती है और मोशन पास करती है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से, उपस्थिति और पार्टिसिपेट करने वाले वोटिंग में, उनके द्वारा पास करने के बाद ये मोशन भेज दिया जाता है सेंटर के पास। और सेंटर में जो पार्लियामेंट है जो इसके ऊपर दोनों सदनों में बिल ला करके या मैं कहूंगी मोशन प्रस्ताव पास करने के बाद उस स्टेट में अगर सेंटर चाहे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हो जाती है। देन इसके बाद में हमने नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की थी। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो जिस स्टेट की हम बात करते हैं उस स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स की संख्या है उसका 1/3 सदस्य तो इसके होने चाहिए। 1/3 मेंबर्स, जैसे राजस्थान में 200 हैं तो इन 200 मेंबर्स का 1/3 सदस्य लेजिस्लेटिव काउंसिल में होना जरूरी है। ठीक है, नॉट मोर देन, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट लेस देन की अगर हम बात करते हैं तो 40 मेंबर्स होने चाहिए। इसके बाद बच्चों हमने बात की इलेक्शन की और नॉमिनेशन की। तो मैंने कहा 5/6 जो मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज है उसके द्वारा, और 1/6 जो पार्ट है सदस्य संख्या का वो नॉमिनेट किया जाता है स्टेट गवर्नर के द्वारा। स्टूडेंट इसमें
जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन कौन होते हैं, सबसे पहले मैंने बात की थी इलेक्टोरल कॉलेज में वो है स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लोकल इंस्टीट्यूशन है उसके सदस्य, जिसमें मैंने जिला परिषद और म्यूनिसिपैलिटीज की बात की थी। देन इसके बाद में हमने बात की थी जो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स है वो भी इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रेजुएट पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट हमने क्वालिफिकेशन की बात की, तो क्वालिफिकेशन में एक मात्र डिफरेंस है वो है एज का, बाकी सेम क्वालिफिकेशन है। ही शुड बी इंडियन सिटीजन एंड एज की बात करते हैं तो 30 इयर्स होना चाहिए और नॉट ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, वह किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बैकवुड की बात की हमने और डिसेबल्ड की बात की। इसके बाद टेन्योर की बात करते हैं तो 6 वर्ष होता है, स्थायी सदन होता है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता। इसके जो एवरी 2 इयर्स में 1 अपॉन जो थर्ड मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं, किसी नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। ऑफिसर्स की हमने बात की, इसके 2 ऑफिसर होते हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, और दोनों ही हैं इन्हीं सदस्यों से चुने जाते हैं। Now students, we are going to talking about power and function of the legislative council. Student, power और function कौन कौन से legislative council की बात हम करेंगे। स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पर पावर की बात की है तो अपन लिखेंगे राइट्स एंड पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टूडेंट्स इसके पावर की बात करते हैं तो सबसे पहला पावर है इसमें फॉर्मेशन ऑफ लॉ, यानी इसका पावर है कानून बनाने से संबंधित। स्टूडेंट्स अगर हम मनी बिल को छोड़ दें तो बाकी के तमाम प्रकार के जो बिल हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी पेश किए जा सकते हैं। मनी बिल एक ऐसा बिल है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं रखा जा सकता, पेश नहीं किया जा सकता। पहले पेश किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके बाद वहां पेश होने के बाद ही आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। तो अपन बात करते हैं इसमें पावर्स की, तो इसमें है अक्सर मनी बिल, मनी बिल के अलावा ऑल अदर बिल्स कैन बी प्रेजेंटेड इन दिस हाउस। स्टूडेंट्स अगर मनी बिल को हम छोड़ दें तो बाकी कोई भी बिल है, ऑर्डिनरी जो बिल है, सामान्य जो बिल है वो इसमें पेश किया जा सकता है। और यहाँ पर प्रावधान क्या है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास होने के बाद, ऑर्डिनरी बिल की भी बात मैं कर रहा हूं, वह जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास और लेजिस्लेटिव काउंसिल है इस पे 3 महीने 3 मंथ तक अपने पास रख सकती है, इसके ऊपर चर्चा कर सकती है। जो सजेशन होते हैं या अमेंडमेंट इसको करना होता है वो लिखित में है, लेजिस्लेटिव असेंबली को दे दिया जाता है। बाय द वे 3 महीने में इस पे कोई भी निष्कर्ष नहीं होता है या यहाँ से पास नहीं होता है बिल तो वापस है लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पास करना पड़ता है और फिर इसको वापस लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा जाता है, जहां पर 1 महीने में इसके ऊपर डिसीजन लेना होता है, इसको पास करवाना होता है। वहां से पास नहीं होता है तो बिल में पास मान लिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका दूसरा जो है पावर की अगर हम बात करें वो तो है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल अबाउट एग्जीक्यूटिव पावर। ये जो पावर है वो रिलेटेड है, हम ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ओनली रिस्पांसिबल टुवर्ड्स द काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ओनली रिस्पांसिबल होती है लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति, लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति वो रिस्पांसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका ज्यादा कुछ नहीं है कंट्रोल। वह कैसे कंट्रोल कर सकती है एग्जीक्यूटिव, वह कर सकती है एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंट्रोल वह कर सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है क्वेश्चन हॉर्स में। ओके इसके अलावा वह डेबिट कर सकती है, डिस्कशन कर सकती है किसी मैटर पे, बट काउंसिल ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो पावर टू डिसॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
यानी यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई पावर नहीं है कि वह लेजिस्लेटिव ये जो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको डिसॉल्व कर दे, उसको बंद कर दे, ऐसा कोई पावर नहीं है। स्टूडेंट्स थर्ड पावर देख लीजिएगा, वो है फाइनेंशियल पावर। स्टूडेंट्स अगर फाइनेंशियल पावर की हम बात करें तो ऑलरेडी वही चीज है, सेम मनी भी है कि ओनली प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मनी भी है केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया जा सकता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पेश नहीं किया जा सकता। और लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश होने के बाद में इसको भेज दिया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। यहां भी आने के बाद भी 14 दिन तक इसका वेट किया जाता है। 14 दिन में या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल इस बिल को पास कर देती है या 14 दिन तक इसको पास नहीं करती है तो यह यहाँ ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाता है और यह कानून बन जाता है। यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं किया जाता लेजिस्लेटिव काउंसिल का, क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को इस मामले में लेजिस्लेटिव असेंबली से कम पावर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ लॉ से संबंधित, दूसरा एग्जीक्यूटिव से संबंधित और तीसरा फाइनेंशियल पावर। और इस वीडियो में हमने इजीली आज दोनों चीजें जान ली है, फॉर्मेशन एंड पावर एंड फंक्शन से रिलेटेड। स्टूडेंट्स आशा कर रहा हूं आपके अच्छे से समझ में आ रहा है और अगले वीडियो के साथ मैं मिलता हूं आपको फ्यू डे लेटर, थोड़े दिन बाद। तब तक के लिए थैंक यू।